हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? माय नेम इज सोनोली। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारा सा प्लेटफॉर्म टीएनसी पे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने साइनोवियल जॉइंट के बारे में पढ़ा था, उसका कंपोनेंट के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी स्केलेटन सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी आप लोग पढ़े हैं, अपना जो नोट्स बनाए हैं उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, एक बार उसको देख लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, क्लासिफिकेशन किसका, साइनोवियल ज्वाइंट का क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, इसमें भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, उसको स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट का हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ articulating surface and movement permitted। ठीक है, परमिट का मतलब होता है क्या, अलाउ, आज्ञा देना। ठीक है ना, कि किस चीज को ये अलाउ करता है। तो अभी हम लोग जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, देखने जा रहे हैं, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस के आधार पर नहीं है। अभी हम लोग जस्ट देखेंगे मूवमेंट परमिटेड के बेस पे, हम लोग देखेंगे, आधार पे देखेंगे। इसका हिंदी हुआ कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस के शेप के आधार पर, ठीक है ना, और मूवमेंट परमिटेड के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। मूवमेंट परमिटेड का मतलब हुआ कि किस टाइप के मूवमेंट को अलाउ करता है ना, वन एक्सिस पे मूवमेंट को अलाउ करता है, कि दोनों एक्सिस पे मूवमेंट करता है, कि दो से ज्यादा, तीन एक्सिस, चार एक्सिस पे करता है, तो उसको मल्टी एक्सियल साइनोवियल जॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो उसको अब हम लोग लिख लेते हैं। उसमें क्या है, पहला यूनी एक्सियल साइनोवियल ज्वाइंट। आज ये लेक्चर हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, यूनी का मतलब क्या होता है, एक। यूनी का मतलब क्या होता है, एक। दूसरा नंबर में लिखेंगे बाई एक्सियल बाई एक्सियल साइनोवियल ज्वाइंट। बाई का मतलब क्या होता है, दो। बाई का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, मल्टी एक्सियल साइनोवियल ज्वाइंट। तो ये तीन तरह का है, यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है ना, यानी कि बहुत सारे एक्सिस पे ये मूवमेंट को अलाउ करता है। ये यूनी एक्सियल सिर्फ एक ही एक्सिस पे, सिर्फ एक ही एक्सिस पे मूवमेंट को अलाउ करता है। बाई एक्सियल का मतलब कि दोनों एक्सिस पे मूवमेंट को अलाउ करता है। जैसा कि आप लोगों ने 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ा होगा, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं वेक्टर वगैरह, मैथ वगैरह, तो उसमें आप लोग इस चीज को देखे होंगे। अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, ये वाई और ये जेड एक्सिस होता है। ठीक है, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल्स होता है इस तरह से। ठीक है ना,
तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर इसको और अच्छे से समझे हम लोग, जैसे कि ये हमारा पेन है ना, तो ये वाला जो है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अच्छे से देख पा रहे हैं, ये एक्स वाई और जेड, ये थोड़ा सा 1 मिनट में समझा दे रहे हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाएगी कि एक्सिस क्या होता है, एक्सिस के अकॉर्डिंग मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक मार्कर है जो इसके अराउंड मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो ये ऐसे घूम रहा है। इसका डायरेक्शन को ध्यान दीजिएगा कि ऐसे एक्स एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है। इसके बाद अगर वाई पे घूमेगा तो इस तरह से घूमेगा, है ना। जेड पे घूमेगा इस तरह से घूमेगा, यानी कि अलग अलग एक्सिस पे इसका मूवमेंट अलग अलग है। एक्स एक्सिस पे मूवमेंट इस तरह से है, वाई पे इस तरह से मूवमेंट है, इस तरह से भी हो सकता है, और जेड पे इस तरह से मूवमेंट है, इस तरह भी हो सकता है ना। अलग अलग मूवमेंट है। उसी तरह से जो हमारा ज्वाइंट होता है इसी तरह से मूवमेंट करता है। जैसे में कोई भी जैसे कि यूनी एक्सियल साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में बात करें कि एक ही एक्सिस पे घूमता है, तो अगर आप हमारे हाथ को देख रहे हैं, ये यहाँ से हम लोग मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ से मूव करेंगे, तो एक एक्सिस को हम यहाँ पे डालते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, एक एक्सिस है, ठीक है। तो इसी एक्सिस पे देखिए ये मूव कर पा रहा है, लेकिन अगर हम लोग इस एक्सिस को छोड़ करके अगर दूसरे एक्सिस में मूव करवाना चाहे तो ये मूव नहीं करेगा। एल्बो में ये हमारा एल्बो है, ये भी एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, किसी एक एक्सिस पे मूव करेगा। अगर आप हाथ को इधर इधर लाना चाहेंगे इसको फिक्स करके तो ये नहीं आ पाएगा, देखिए नहीं आ पा रहा है। और वही अगर यहाँ पे मूवमेंट इसको करने लिए बोले तो ये मूवमेंट यहाँ पे कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही एक्सिस पे मूवमेंट कर पा रहा है। कहीं कहीं किसी किसी जगह पे ऐसा होता है कि जो दोनों एक्सिस पे मूवमेंट करता है ना, जैसे कि यहीं पे था तो ये ऐसे ऐसे भी मूव कर सकता है, ऊपर नीचे भी मूव कर सकता है, तो इस तरह से इसमें मूवमेंट होती है। अब मान लीजिए मल्टी एक्सियल, जैसे कि हमारा शोल्डर ज्वाइंट होता है, इसको हम लोग ऐसे ऐसे भी मूवमेंट करा सकते हैं, ऐसे ऐसे भी मूवमेंट करा सकते हैं, है ना, ऊपर नीचे ऐसे घुमा भी सकते हैं, तो सभी डायरेक्शन में मूवमेंट करा सकते हैं। तो यूनी एक्सियल साइनोवियल जॉइंट, बाई एक्सियल साइनोवियल जॉइंट, मल्टी एक्सियल साइनोवियल जॉइंट। उम्मीद करते हैं कि इतना चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर इतना आ गई है तो आगे की चीजें कुछ नहीं है, इसको बहुत इजीली हम लोग समझ पाएंगे, है ना। तो उसको हम लोग समझेंगे, अभी स्केलेटन सिस्टम से भी समझेंगे। जैसे कि यूनी एक्सियल का फिर से एग्जांपल लेते हैं। यूनी एक्सियल जैसे कि ये मान लीजिए क्या है, ये हमारा लोअर लिम्स है, इसमें फीमर बोन है और ये क्या है, टिबिया है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये एक्सिस है, ठीक है, जहां ज्वाइंट है वहां पे ये इस तरह से एक्सिस है ना। इसमें समझिए कि एक क्या हम लोग डाल दिए, पाइवट डाल दिए हैं इसके अंदर, इस तरह से धुरा डालते हैं, धुरी जिसको बोला जाता है। अब ये क्या करेगा कि इसी के अराउंड, ये जो पैर हमारा है इसी के अराउंड ऐसे मूव करेगा, ठीक है। लेकिन इस पैर को अगर इधर घुमाना चाहे ऐसे कि तुम ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही एक्सिस के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए ये एक ही एक्सिस के अराउंड मूवमेंट कर पाएगा, इसके अलावा और कहीं मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो इतना सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग इसको इरेज करके अब आगे देखते हैं कि यूनी एक्सियल क्या होता है, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं कि यूनी एक्सियल जो होता है, यूनी एक्सियल, इसमें हम लोग लिखेंगे इट अलाउज किसको, मूवमेंट को अलाउज करता है, मूवमेंट को अलाउ करता है अराउंड ओनली वन एक्सिस, सिर्फ एक ही एक्सिस के अराउंड मूवमेंट को अलाउ करता है, यानी मूवमेंट करने देता है। बाकी सब एक्सिस पे जो दूसरा तीसरा एक्सिस है उस पे नहीं करने देता है। अगर वाई एक्सिस में मूवमेंट हो रही है तो वाई में ही होगा, एक्स में हो रहा है एक्स में ही होगा। ये समझाने के लिए हम इसको लिखे हैं और इस तरह से समझा रहे हैं कि एक्सिस क्या होता है। एक्चुअल में हम एक्सिस समझाना चाह रहे थे, आप इधर फिजिक्स में मत घुस जाइएगा, क्योंकि ये मूवमेंट जो हो रहा है ये किसी भी एक्सिस पे हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि किसी एक ही एक्सिस पे मूवमेंट
हो पाएगा। जैसे यहाँ का मूवमेंट किसी एक ही एक्सिस पे होता है मूवमेंट, ठीक ना, यहाँ का नहीं, यहाँ का दोनों एक्सिस पे हो जाता है। तो ये यूनिएक्सियल साइनोवियल जॉइंट का बारे में हम लोग लिख लिए। अब थोड़ा सा ये लिख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं ना, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है या इसका कौन कौन वैरायटी है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट को अगर समझना है तो आपके जो गेट में जो दरवाजा जो लगा हुआ है इस तरह से रहता है, ये समझिए आपका दीवार है, इसको कब्जा के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाता है, ये गेट है। तो इसको जब हम लोग धक्का देते हैं तो ऐसे खुलता है फिर बंद होता है, फिर खुलता है फिर बंद होता है, यानी सिर्फ ये एक ही एक्सिस के अराउंड ये मूवमेंट कर पा रहा है, दूसरे एक्सिस के अराउंड मूवमेंट नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहिएगा कि ये ऐसे दरवाजा खुल जाए ऐसे, तो ये खुलेगा नहीं खुलेगा, चौकटे ऊपर तो फेंका जाएगा, है ना। तो ये हो गया एक हिंज ज्वाइंट हो गया। हिंज ज्वाइंट के बाद और क्या आता है, नी ज्वाइंट भी आता है, जो हमारे घुटना का जो ज्वाइंट है, नी मतलब घुटना, तो नी ज्वाइंट्स भी होता है। नी ज्वाइंट होता है, एल्बो ज्वाइंट हो गया, हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट के अंदर सॉरी इसका एग्जांपल है हिंज ज्वाइंट। और हिंज ज्वाइंट के अंदर में इसका क्या क्या एग्जांपल है, जैसे कि यूनी एक्सियल साइनोवियल ज्वाइंट का एग्जांपल है हिंज ज्वाइंट, ठीक है। यूनी एक्सियल साइनोवियल ज्वाइंट का एग्जांपल है क्या, एक नंबर में हिंज ज्वाइंट। और हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल कौन है, एल्बो ज्वाइंट। कंफ्यूज नहीं होइएगा। एल्बो ज्वाइंट जो होता है, एल्बो ज्वाइंट भी यूनी एक्सियल साइनोवियल ज्वाइंट होता है। जैसे हम पहले ही आप लोग को दिखाए थे कि ये जो एल्बो ज्वाइंट होता है, यहाँ पे जो ये एल्बो ज्वाइंट आप देख रहे हैं, ये एल्बो जो कहनी का जो ज्वाइंट होता है, हम यहाँ पे एक एक्सिस डाल दिए, ठीक है, एक्सिस डाल दिए। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है ये सिर्फ एक ही एक्सिस के अराउंड हो रहा है, ठीक है ना। इस हाथ को अगर चाहिएगा कि तुम इस तरह से मूवमेंट इस साइड कर लो या इस साइड कर लो, तो हाथ नहीं जाएगा, ये टूट सकता है। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट इस डायरेक्शन में एक ही एक्सिस के अराउंड के चारों तरफ ये मूवमेंट आसानी से कर पा लेता है। ये एक यूनी एक्सियल ज्वाइंट है और इसका एग्जांपल है क्या, हिंज ज्वाइंट। अब इसको हिंज ज्वाइंट क्यों बोला गया है, हिंज का मतलब होता है, जैसे कि आप अपने घर में दरवाजा में देखे हैं कि एक वहां पे चौकट होता है, एक पल्ला होता है, इसको अगर खोलिएगा इस तरह से तो वो खुलता है, यानी कि उसको हिंज किया गया है, ठीक ना, हिंज करके रखा जाता है। उस टाइप के ज्वाइंट को बोला जाता है हिंज ज्वाइंट। और इसका एग्जांपल हिंज ज्वाइंट का एल्बो ज्वाइंट हो गया। और क्या हो सकता है आप लोग बताइए, नी ज्वाइंट हो सकता है, नी ज्वाइंट हो सकता है। उसके बाद इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट होता है, ये आप फैलेंजेस जो देख रहे हैं अपने फिंगर में, इसको आप मोड़ के खुद देख सकते हैं, ये एक ही एक्सिस के अराउंड मूवमेंट कर पाता है। अगर इसको आप बोलिएगा कि तुम इस साइड चल जाओ, यहाँ से इस ज्वाइंट पे, इसी ज्वाइंट पे, जैसे कि ये मुड़ पा रहा है इस तरह से, अगर इस साइड जाने के लिए आप अलाउ करते हैं, इस साइड जाने के लिए नहीं कर पाएगा। तो इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो गया, इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट, इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट, ठीक है, इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट। अब हम लोग देखेंगे क्या, इसका एक और एग्जांपल है पाइवट ज्वाइंट, उसको भी देख लेते हैं इरेज करने के बाद। तो फटाफट इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। और दूसरा जो एग्जांपल था किसका, हिंज ज्वाइंट का, वो है पाइवट ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट। तो पाइवट ज्वाइंट, पाइवट का मतलब होता है धुर्री। धुर्री आप लोग देखते होंगे साइकिल के रिंग में लगा रहता है, जिसमें नोट को कसा जाता है ना, वहां के उसके ऊपर बेरिंग होता है। तो आप लोग देखे होंगे एक रिंग होता है, इस तरह से गोलाकार रिंग होता है, और उसके अंदर में एक धुरी होता है। तो वो जो मूवमेंट होता है उसी को बोला जाता है क्या, पाइवट ज्वाइंट। वहां कहीं ना कहीं ज्वाइंट है तब ना वो ऐसे मूव कर रहा है, अगर ज्वाइंट नहीं होता तो मूव नहीं करता। तो सेम टू सेम उसी प्रकार हमारे शरीर में भी उस टाइप का ज्वाइंट होता है और उस टाइप का मूवमेंट होता है। तो पाइवट ज्वाइंट में हम लोग लिखेंगे, ये क्या करता है कि इट अलाउज ये किसको अलाउज करता है, इट अलाउज एक सिलेंडर शेप्ड बोन होता है,
ठीक है ना, इट अलाउज सिलेंडर शेप्ड बोन टू रोटेट। यहाँ जो इस ज्वाइंट पाइवट ज्वाइंट में जो मूवमेंट होता है वो रोटेशनल होता है। रोटेट इनसाइड रिंग शेप्ड बोन और लिगामेंट। कहना ये चाह रहा है कि ये सिलेंडर शेप्ड बोन को अलाउ करता है। एक सिलेंडर का मतलब कि गोलाकार, जैसे कि ये हमारा हाथ में जो पेंसिल आप देख रहे हैं ये सिलेंडर शेप्ड है, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोग भी अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। वैसे समझाने के लिए हमारे पास सफिशिएंट सोर्स है। ये सिलेंडर शेप्ड समझिए कि एक हमारा क्या है, बोन है, ठीक है ना, एक बोन है। इसको यहीं पे ऐसे रोटेट करने के लिए अलाउ करता है। टू रोटेट लिखा है, रोटेट का मतलब कि ये ऐसे घूम रहा है, इसको रोटेशनल मोशन बोला जाता है, ठीक है ना। टू रोटेट इनसाइड, किसके अंदर में, रिंग शेप्ड बोन होता है। एक इसके ऊपर मान लीजिए कि इस तरह से रिंग टाइप का अगर कोई बोन इसके ऊपर रहे, ठीक है ना, तो रिंग टाइप का कहने का मतलब ये है कि ये सिलेंडर शेप्ड बोन हो गया और इसके ऊपर इस तरह से रिंग टाइप का ऐसे रिंग बन गया। इसको दाब के ऐसे रखा है, इसी में ये क्या करेगा, ऐसे मूवमेंट करेगा, ठीक है। इस चीज को हम दिखा रहे हैं वहां पे। तो ये हो गया आपका रिंग शेप्ड बोन। क्या हो गया, ये रिंग शेप्ड बोन हो गया, रिंग शेप्ड बोन हो गया। बोन भी हो सकता है और लिगामेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। लिगामेंट बोन नहीं होता है, लिगामेंट एक फाइब्रस टिश्यूज होता है, ठीक ना, कनेक्टिव टिश्यूज उसको बोला जाता है। और ये जो है सिलेंडर शेप्ड एक बोन है। ये क्या है, ऊपर जो लिखे हैं सिलेंडर शेप्ड बोन है, ठीक है। ये सिलेंडर शेप्ड बोन इस रिंग शेप्ड बोन के अंदर, इनसाइड लिखा है, इसके अंदर रोटेट करता है, ठीक है ना। तो ये जो पाइवट ज्वाइंट होता है इसी तरह के मूवमेंट को अलाउ करता है। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि ये क्या है, अंदर में ये जो है अल्ना है, बाहर में रेडियस होता है, आपके थंब के तरफ इधर रेडियस होता है। ये जब रेडियस को हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मूवमेंट ये होता है रोटेशनल मूवमेंट होता है। ये हाथ को आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो मूवमेंट होता है ये रोटेशनल मूवमेंट होता है। ये रेडियस इसी पे अल्ना पे इस तरह से रोटेट करता है, ठीक है ना। जब हाथ को आप ऐसे घुमाइएगा तो ये इसी पे ऐसे रोटेट करता है, ठीक है ना, यहीं पे रहता है, यहीं पे रोटेट करता है। तो इसको कौन पकड़ के, कौन होल्ड करके रखता है, तो यहाँ पे रिंग शेप्ड, इस तरह से रिंग शेप्ड का एक लिगामेंट लगा हुआ रहता है जो उसको वहां पे होल्ड करके रखता है। उसके बाद में इसके अगर गर्दन में देखिएगा यहाँ पे, तो जो ये होता है एटलास और एक्सिस जो बोन होता है, उन दोनों बोन के बीच में इसी टाइप का मूवमेंट होता है। ये जो एटलास है उसके ऊपर, एटलास ऐसे उसके ऊपर रिंग की तरह एक्सिस वाले बोन पे ऐसे फिट हो जाता है। जब हम लोग गर्दन ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो वो इसी पे ऐसे ऐसे घूमता है। जब हम लोग मुंडू को ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, मुंडी को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, वो किसके बदौलत घुमाते हैं, तो उसी एटलास और एक्सिस पाइवट ज्वाइंट के बदौलत हम लोग अपने मुंडी को क्या कर पाते हैं, रोटेट कर पाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का जो मोशन होता है, मूवमेंट होता है, ये रोटेशनल मूवमेंट होता है, ठीक है। ये कैसा मूवमेंट होता है, रोटेशनल मूवमेंट होता है। तो अब हम लोग ये पाइवट ज्वाइंट में इसका एग्जांपल, पाइवट ज्वाइंट का एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन सा होता है, ठीक है ना। सुपेरियर मतलब कि उसके ऊपर, किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर, ठीक है ना। सुपेरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, सुपेरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, यानी कि जो रेडियस होता है ये अल्ना के ऊपर होता है, इसीलिए लिखा गया सुपेरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। और जो दूसरा होता है ये होता है एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट।
एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट। ये जो एटलांटो का मतलब होता है क्या, एटलांटो का मतलब क्या होता है, एटलास, जो बोन का नाम है, सबसे पहला हमारे जो वर्टिब्री होता है, वर्टिब्रल कॉलम का सबसे पहला बोन होता है क्या, एटलास। हम पढ़ाए थे इसको, अगर आप पिछले लेक्चर में देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। और ये एक्सियल का मतलब होता है इस एटलास के जस्ट नीचे एक बोन होता है जिसको क्या बोला जाता है, एक्सिस। इस बोन का नाम है, यानी कि ये C1 हो जाता है और ये C2 होता है। ये जो पूरा गर्दन का जो बोन होता है उसको सर्वाइकल बोला जाता है, ठीक है ना। सर्वाइकल बोन जो 7 को होता है, तो C1 C2 ये सबसे पहला है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 है ना, C6 और C7, ठीक है। इस तरह से बोन होता है। ये वर्टिब्रल कॉलम होता है पूरा, ठीक है ना। वर्टिब्रल कॉलम का ये पहला होता है एटलास और ये होता है एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे रहता है ना और वहीं पे रोटेशनल मूवमेंट करता है। तो पाइवट ज्वाइंट ये यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे बाय एक्सियल ज्वाइंट क्या होता है, इसको इरेज करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, बाई एक्सियल ज्वाइंट जो 2 नंबर पे था, ठीक ना। बाई एक्सियल ज्वाइंट इतना इसलिए समझा रहे हैं कि समझ समझ के अगर पढ़िएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चीजें बहुत फास्ट, बहुत इजी तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप आराम आराम से इसको जब आप अपना कॉपी पढ़ने जाएंगे, रिवीजन करने जाएंगे, तो एकदम से जो आप 20 मिनट में रिवीजन पहले करते थे वो 10 मिनट में हो जाएगा। इस तरह से स्पीड बढ़ जाता है। इसलिए चीजों को कंसेप्ट समझिए, उसके बाद आप लोग क्या करिए, याद कीजिए, ठीक है ना। तो बाई एक्सियल ज्वाइंट, बाई एक्सियल नाम से ही पता चल रहा है कि 2 एक्सिस के अराउंड ही ये मूवमेंट को अलाउ करता है। तो लिख देते हैं, इट अलाउज मूवमेंट अराउंड 2 एक्सिस। 2 एक्सिस के चारों तरफ मूवमेंट को अलाउ करता है, ठीक है। ये बाई एक्सियल। इसमें इसका अगर एग्जांपल देखें बाई एक्सियल का, तो पहला होता है एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड ज्वाइंट। जो एलिप्सॉइड ज्वाइंट होता है, एलिप्सॉइड ज्वाइंट के बारे में बता देते हैं कि 2 बोन्स एक दूसरे से जुड़ता है, ठीक है। 2 बोन्स एक दूसरे से जुड़ता है। तो एक बोन जो होता है ना, जो एक बोन होता है, जैसे कि 2 बोन एक दूसरे से जुड़ा, ये 2 बोन है, एक ये ग्रीन वाला और एक ये व्हाइट वाला, दोनों एक दूसरे से जुड़ रहा है। तो एक में क्या होता है कि थोड़ा सा खड्डा होता है, इसका जो सरफेस होता है, जो आर्टिकुलेटिंग जो सरफेस होता है, ये सरफेस कैसा होता है, ये सरफेस कनकेव होता है। एलिप्सॉइड होता है, सॉरी एलिप्टिकल होता है और कनकेव होता है। कनकेव का मतलब गड्ढा, यानी कि इसके सरफेस पे गड्ढा बना हुआ रहता है ना। और ये एलिप्टिकल होता है। एलिप्टिकल का मतलब होता है ये, एलिप्टिकल का मतलब होता है ये इस तरह से, ठीक है ना। एलिप्टिकल है ना, ये इलिप्टिकल है, इस तरह से रहता है। ये अगर देखिएगा तो इस तरह से दिखेगा, प्लस में इसमें गड्ढा रहता है। और दूसरा जो बोन होता है जो इससे जुड़ने आ रहा है, ये बोन बाहर की तरफ इसका सरफेस निकला हुआ आता है, यानी कि ये कनकेव नहीं होता है, कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स का मतलब कि बाहर की तरफ सरफेस निकला हुआ ऐसे रहता है, ऐसे, तो उसको कन्वेक्स बोला जाता है। और ये ओवल होता है। ओवल का मतलब होता है ये अंडा की तरह, ठीक है। ये हमारा पृथ्वी की तरह और ये है अंडा की तरह। ओवल ओवल होता है, ठीक है ना। तो ओवल कन्वेक्स सरफेस होता है और ये इसी के अंदर क्या होता है, इस तरह से मूवमेंट करता है, ठीक है। इस तरह से मूवमेंट ये करता है। जैसे कि हमारा जो रिस्ट का ज्वाइंट होता है, यहाँ पे ये रिस्ट देख रहे हैं, जहां पे आपको कार्पल 8 कार्पल देखने को मिलता है। ये 8 कार्पल और ये रेडियस और अल्नर के बीच में जो ज्वाइंट होता है, यहाँ पे ये जो ज्वाइंट होता है एलिप्सॉइड ज्वाइंट होता है। तो अगर इसके बारे में हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ज्वाइंट बिटवीन ओवल कन्वेक्स सरफेस
ऑफ वन बोन, ठीक है ना, वन बोन एंड इलिप्टिकल concave surface of other bone। यानी कि एक जो सरफेस है इस तरह से कन्वेक्स होता है, ये कन्वेक्स हुआ, और एक जो सरफेस होता है इस तरह से गड्ढा टाइप का होता है दूसरे बोन का, ठीक है, इस तरह से गड्ढा टाइप का होता है, और एक कन्वेक्स होता है। तो ये कनकेव हो गया सरफेस और ये कन्वेक्स हो गया, और दोनों एक दूसरे के साथ जो ज्वाइंट बनाता है, ठीक है ना, तो इसी टाइप के ज्वाइंट को बोला जाता है एलिप्सॉइड ज्वाइंट। और इसका एग्जांपल है एलिप्सॉइड ज्वाइंट का एग्जांपल, ठीक है, एलिप्सॉइड ज्वाइंट का एग्जांपल है क्या, रिस्ट ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट। देखो एक रिस्ट ज्वाइंट होता है, एक होता है मेटाकार्पोफैलेंजियल ज्वाइंट। ये कार्पल यहाँ पे रहता है, यहाँ पे ये कार्पल हुआ, उसके बाद ये मेटाकार्पल हुआ, मेटाकार्पल और ये फैलेंजेज हुआ। ये क्या है, ये फैलेंजेज आप लोग देख पा रहे हैं, ये फैलेंजेज है, 1 2 3 फैलेंजेज है, इस यहाँ मेटाकार्पल है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेटाकार्पल है, और ये फैलेंजेज है। तो मेटाकार्पल और फैलेंजेज के बीच की जो ज्वाइंट होती है यहाँ पे, जैसे ये मुड़ रहा है, इस ज्वाइंट को बोला जाता है मेटाकार्पोफैलेंजियल ज्वाइंट। मेटाकार्पोफैलेंजियल ज्वाइंट। तो ये इसका 2 एग्जांपल हो गया, किसका, एलिप्सॉइड ज्वाइंट का, है ना। एलिप्सॉइड ज्वाइंट किसका एग्जांपल है, बायएक्सियल, यानी कि बायएक्सियल ज्वाइंट है, यानी कि अगर एलिप्सॉइड की बात हो रही है तो एलिप्सॉइड नाम से ही आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक्सिस पे मूवमेंट करता है। इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये इसका मेटा कार्पोफैलेंजियल ज्वाइंट के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे कि इसका एग्जांपल है, तो ये दोनों एक्सिस पे मूवमेंट इसकी होनी चाहिए। तो देखिए एक तो ये हो रहा है, एक एक्सिस ये हुआ जिसपे ये मूवमेंट कर पा रहा है, और एक एक्सिस ये हुआ इस तरह से, एक इस तरह से, एक हुआ इस तरह से जिसपे ये मूवमेंट कर पा रहा है, दिख रहा होगा, और एक हुआ, एक ऐसे जब लगाएंगे तो ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा, ठीक है, ऐसे मूवमेंट करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं वही वाला है, समझे। उसके बाद में रिस्ट ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट में जैसे कि अगर यहाँ पे एक्सिस लगा देता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा, ऊपर एक्सिस लगा दिया तो ये ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है। तो ये रिस्ट ज्वाइंट जो है एलिप्सॉइड ज्वाइंट का एग्जांपल है। तो बहुत अच्छे से ये चीजें हम लोग क्लियर किए हैं। इसके बाद जो अगला एग्जांपल है उसको देख लेते हैं। बायएक्सियल ज्वाइंट का ये एग्जांपल है दूसरा, सेडल ज्वाइंट। हाँ, सेडल ज्वाइंट होता है, ठीक है। अब सेडल ज्वाइंट में क्या होता है ना, कि सेडल ज्वाइंट में क्या होता है, एक बोन का जो सरफेस होता है, ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है, तो इसका जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ठीक है, और ये वाला सरफेस है दूसरे बोन का, ये फिट हो जाता है एक दूसरे से, क्या हो जाता है, फिट हो जाता है ना। जैसे ये फिट हो गया, ये क्या है, एक दूसरे से ऐसे फिट हो गया, है ना। तो इसमें लिखेंगे सरफेस, द सरफेस ऑफ वन बोन fits into the surface of other bone like this, ठीक है। ठीक है ना, इस तरह से ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है, इसमें क्या हो गया, एक दूसरे से इसका सरफेस इसके अंदर फिट हो गया, ठीक है। और इसमें एक और चीज है कि ये किस चीज को अलाउ करता है, बहुत सारे मूवमेंट को अलाउ करता है। इट अलाउज फ्लेक्शन
एक्सटेंशन एंड एडक्शन कॉमा एबडक्शन। इस चीज को हम समझाएंगे बहुत अच्छे से और समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन क्या होता है। इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका एक एग्जाम्पल होता है कि इसका सेडल जॉइंट का, याद रखिएगा, बिल्कुल याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट। कार्पो बोला यानी कि कार्पल, मेटाकार्पल बोला, यहाँ पे होता है कार्पल, ये थंब के पास, ये पहला जो है ये फर्स्ट वाला, ये जो ग्रीन कलर से देख रहे हैं ये है कार्पल, इसके जस्ट बाद है मेटाकार्पल। तो कार्पल और मेटाकार्पल ये फर्स्ट इसको बोला गया है ना, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट। तो यहाँ की जो ज्वाइंट होती है इसको बोला जाता है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट। और ये जो ज्वाइंट होता है, जैसे हम अपने हाथ में दिखा देते हैं, यहाँ पे आपका है क्या, फर्स्ट कार्पल है, इसके बाद ये मेटाकार्पल आपके थंब का है, ठीक है ना। मेटाकार्पल क्या है, आपके थंब का है। अब आप थंब को देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, इधर उधर, सब जगह इसको गोल, जिस तरह से आपको घुमाना है, ये वाला जो है कहीं भी घूम सकता है, ठीक है, ये किधरों घूम सकता है। इसीलिए बोला है कि ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन सब करता है, ठीक है ना। तो ये एडक्शन का मतलब होता है, ठीक है ना, एडक्शन का मतलब और एबडक्शन का मतलब सब समझाते हैं। फ्लेक्शन का मतलब समझिए, फ्लेक्शन का मतलब होता है, थोड़ा सा आपको एंगल की तरफ जाना होगा। आपको 9, 10, 11, 12 में पढ़ते आ रहे हैं, मैथ में भी पढ़े हैं, फिजिक्स में भी पढ़े हैं एंगल के बारे में। जैसे आप लोग को पता होगा कि ये दोनों मार्कर के बीच में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 180 का बन रहा है, ठीक है। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 का बन रहा है। अगर हम इसको इस काला वाला के नजदीक में लेकर के जाते हैं, अगर इसको नजदीक में लेकर के जाते हैं तो एंगल क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, एंगल घट रहा है, घट रहा, घटते घटते क्या हो गया, 0 हो गया। अगर इसको हम इससे दूर लेके जा रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है, बढ़ते 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 90 डिग्री हुआ, और 90 डिग्री के बाद फिर से 180 हुआ, 180 से बढ़ाएंगे, फिर ऐसे 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 बढ़ते जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो एंगल से हम ये चीज बताना चाह रहे हैं ना, जैसे कि समझिए, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक एक बोन है, इसके बाद ये बोन है, इन दोनों बोन्स के बीच में यहाँ पे एंगल बन रहा है। जैसे पेन को हम ऐसे रखे थे ना, 2 पेन को, तो इसके नीचे में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में, दोनों मार्कर के बीच में 180 का एंगल बन रहा है। सेम टू सेम यहाँ भी इस बोन से लेकर के इस बोन तक 180 का एंगल होता है, ठीक है। एंगल पढ़िएगा तो आपको समझ में आया होगा, या पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो हम लोग ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे 180 का एंगल है। बस मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब अपने पाम को हम नीचे कर रहे हैं तो देखिए ये एंगल यहाँ से यहाँ तक घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो जब एंगल घटता है, 2 बोन्स के बीच में जब मूवमेंट होती है, तो जब एंगल घटता है तो इसको फ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, फ्लेक्शन बोला जाता है। और जब एंगल बढ़ता है तो इसको एक्सटेंशन बोला जाता है। यानी कि यहाँ से ऐसे आइएगा तो ये फ्लेक्शन हुआ, और ऊपर जाइएगा तो एक्सटेंशन हुआ, ये नीचे फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है। इस तरह से होता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, समझ में आ गया। अब है एडक्शन। एडक्शन का मतलब होता है कि ये हमारे शरीर से एक मिड लाइन पास होता है, बीचों बीच सेंटर से मिड लाइन एक पास होता है। समझिए कि एक यहाँ से हम लाइन को खींच दिए है ना, और ऐसे खड़ा हो गया। जब हम अपने हाथ को इस लाइन से दूर लेकर के जाते हैं, जब हम अपने हाथ को इस लाइन से दूर लेकर के जाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, एबडक्शन। क्या बोला जाता है, एबडक्शन। अब जब हाथ को नजदीक लेकर के आते हैं इस लाइन के, तो इसको बोला जाता है एडक्शन। क्या बोला जाता है, एडक्शन। कंफ्यूज नहीं होइएगा, एडक्शन, ADD एडक्शन। एडक्शन का मतलब कि मिड लाइन के नजदीक हाथ को लाना,
ठीक है, एडक्शन होता है। यही सेम प्रोसेस आप पैर के साथ भी कर सकते हैं। पैर को अगर फैलाइएगा एबडक्शन, पैर को अगर फैला करके नजदीक लाइएगा मिड लाइन के बिल्कुल नजदीक, तो उसको बोला जाता है क्या, एडक्शन। ये चीज हर जगह पे होता है, आपके रिस्ट ज्वाइंट पे होता है, आपके कमर पे भी होता है ना। ये जो हम लोग अभी देखे एक्सटेंशन फ्लेक्शन, ये जो फ्लेक्शन हुआ एक्सटेंशन हुआ, यहाँ पे आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है या एक्सटेंशन हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है या एक्सटेंशन हो रहा है। जब हम इसको ऐसे मोड़ते हैं तो ये फ्लेक्शन है, ठीक है। ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, भाईबा में पूछ लिया जाता है कभी कभी, और ये बहुत जरूरी है। तो जब नजदीक आता है इसके इस बोन्स के और इस बोन्स के बीच में एंगल अभी 180 का है। जब हम नजदीक लेकर के आते हैं तो एंगल घटते जा रहा है, घटते 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 जा रहा है, एंगल घट रहा है। तो एंगल जब घटता है ना दो बोन के बीच में, तो इसको बोला जाता है फ्लेक्शन, और जब एंगल बढ़ता है तो एक्सटेंशन, ठीक है। इसी तरह से पैर में है, जब आप इस पैर को मोड़िएगा, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 180 का बन रहा है। जब इस पैर को आप मोड़ते हैं ऐसे, तो ये क्या हुआ, फ्लेक्शन। ऐसे सीधा करते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन समझ में आ गया। ये बायएक्सियल ज्वाइंट का दूसरा एग्जांपल भी हम लोग पढ़ लिए, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट। ये चीज हम लोग याद कर लेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद अब इसको खत्म करते हैं, आगे हम लोग चलते हैं मल्टी एक्सियल ज्वाइंट के पास। मल्टी एक्सियल ज्वाइंट, इसमें एक एग्जांपल है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो इस एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। और मल्टी एक्सियल ज्वाइंट जो होता है ये आसान भी है, अच्छे से समझ लेंगे हम लोग 3D की सहायता से। 3D बनाएंगे आप ही लोग के लिए, ताकि आप लोग को आसानी से चीजें समझ में आ जाए, इमेजिनेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। इसलिए आप लोग के लिए 3D बनाए हैं। तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एटलीस्ट अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस चीज का बेनिफिट ले सके। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए मल्टी एक्सियल ज्वाइंट के बारे में देखते हैं। ये क्या करता है, अलाउज करता है, इट अलाउज मूवमेंट फॉर सेवरल डायरेक्शन। ये मूवमेंट को अलाउ करता है सेवरल डायरेक्शन के लिए। बहुत सारा, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारा, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। बहुत सारे दिशा में आप मूवमेंट कर सकते हैं। ये जो ज्वाइंट होता है ये सभी दिशा में सभी दिशा में मूवमेंट को क्या करता है, अलाउ करता है। यानी कि अगर आप हाथ को चाहे इधर जाओ इधर भी जाएगा, इधर जाओ इधर भी जाएगा, ऊपर जाओ ऊपर, नीचे जिधर करिए उधर जाएगा। तो ये मल्टी एक्सियल ज्वाइंट होता है, जो कि सभी डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। लेकिन अगर आप अपने एल्बो को बोलिएगा कि तुम ऐसे घूम जाओ तो नहीं घूमेगा, ऐसे बोलिएगा यहाँ से ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, सिर्फ ऐसे जाएगा, यूनी एक्सियल होता है। तो ये मल्टी एक्सियल है जो सभी डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है, ठीक है। इसका अगर हम लोग एग्जांपल लिखें मल्टी एक्सियल ज्वाइंट का, तो इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट नाम से ही क्लियर हो रहा है, नेम इट सेल्फ क्लियर दैट वन जो बोन है, एक बोन है, उसका जो सरफेस है वो कैसा होगा, बॉल जैसा होगा। दूसरा जो बोन का जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, सॉकेट टाइप का होगा, कैविटी टाइप का होगा, है ना। और उसमें दोनों एक दूसरे से फिट हो जाएगा। तो कन्वेक्स हेड, द कन्वेक्स हेड, इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के बाद। द कन्वेक्स हेड ऑफ वन बोन, द कन्वेक्स हेड यानी कि बॉल लिख लेते हैं। हेड जो होता है वो बॉल की तरह होता है, इसलिए बॉल लिख लिए। हेड ऑफ वन बोन ज्वाइंट बाय कनकेव यानी कि सॉकेट,
ऑफ अदर बोन। ठीक है, ये कह रहा है कि एक जो बोन है उसका जो हेड है वो बॉल की तरह होता है। ठीक है, इस तरह से इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। एक हेड बॉल की तरह होता है, ठीक है ना, और जो दूसरा है वो ऐसे कैविटी की तरह होता है। ठीक है ना, कैविटी की तरह ऐसे होता है ना। तो ये क्या है, इसको बोल देते हैं कॉन्वेक्स हेड। कन्वेक्स हेड ऑफ किसका है ये, ह्यूमरस का है, ह्यूमरस बोन। ये क्या है, ह्यूमरस बोन, एच फॉर ह्यूमरस बोन। और ये क्या है, एस्केप्यूला है। क्या है, एस्केप्यूला। तो इसमें क्या है, सॉकेट ऑफ ये वाला, ये तो एस्केप्यूला बोन हुआ, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, सॉकेट है, सॉकेट ऑफ एस्केप्यूला बोन। ये एस्केप्यूला बोन होता है, इसको अभी दिखाते हैं। ये देखिए, ये ह्यूमरस बोन है, ये ह्यूमरस बोन है, इसका ये हेड है। ठीक है ना, जो इसका ये ऊपर वाला पार्ट है जिसको प्रोक्सिमल बोला जाता है, ये हेड है, गोलाकार गोला टाइप का दिख रहा होगा बॉल की तरह। ये क्या होता है कि जो ये एस्केप्यूला है, एस्केप्यूला आप लोग देख पा रहे हैं, ये एस्केप्यूला है। एस्केप्यूला में यहाँ पे एक गड्ढा होता है जिसमें ये फिट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये फिट हो जाता है, यानी कि ये सॉकेट, यहाँ पे सॉकेट टाइप का, मतलब केव, गुफा टाइप का, गड्ढा टाइप का बनता है, और उसमें ये बॉल क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। तब हम लोग यहाँ से आसानी से ऐसे 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 जिधर मूवमेंट करना चाहे एकदम से ऐसे करते रहते हैं ना। तो ये मूवमेंट को, सभी मूवमेंट को अलाउ करता है। तो इस टाइप के ज्वाइंट को बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। नाम से ही पता चल रहा है कि एक बॉल है और एक सॉकेट है। और ये कहाँ पे होता है, तो आपके शोल्डर ज्वाइंट, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। क्या है, किसका, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल है क्या, शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर यानी कंधा, ये कंधा हुआ, तो ये शोल्डर का ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। उसके बाद से ये भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का ही एग्जांपल है। जैसे कि ये फीमर बोन है, इसका ये हेड है, बॉल की तरह है ना। और ये क्या होता है, एसिटाब्यूलम, ये कैविटी होता है, ये ग्लिनोइड कैविटी होता है जिसमें ये फिट होता है। ये एसिटाब्यूलम कैविटी होता है, उतना आप लोग नहीं ध्यान दीजिए। एसिटाब्यूलम कैविटी में ये इस तरह से क्या होता है, फिट हो जाता है। देखिए फिट करके दिखाता है, ये फिट हो गया, एसिटाब्यूलम कैविटी के अंदर ये फिट हो गया। एक कैविटी होता है, यहाँ गड्ढा टाइप का आपको दिखेगा। ठीक है ना, आप जब बोन्स को देखिएगा अच्छी तरह से, यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का दिखेगा, और ये बॉल की तरह ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाता है, एक दूसरे से ऐसे फिट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग प्लेन ज्वाइंट और ग्लाइडिंग ज्वाइंट देखेंगे, उसके बाद हमारा ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद स्केलेटन सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग इस चीज का प्रिपरेशन करके रिवीजन करके आइएगा, तब लेक्चर को देखिएगा। कौन, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, क्वेश्चन डिस्कशन वाला लेक्चर, ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में आए और आप लोग को मजा आएगा। अगर आप लोग बना पाइएगा क्वेश्चंस को, तो आप लोग को लगेगा कि हाँ, हम लोग इफेक्टिवली पढ़े हैं। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस का जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, लेक्चर को अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, तो जितना ज्यादा आप लोग का प्यार मिलेगा लेक्चर को, क्वेश्चंस वाले लेक्चर को, उतना ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएंगे, डिस्कशन करवाएंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस से भागा नहीं जाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि कंसेप्ट क्लियर होती है, वो लंबे समय तक याद रहता है, जो भी चीज छूटा हुआ है वो उसमें कवर हो जाता है, रिवीजन भी हो जाता है। मतलब क्वेश्चन से बहुत ज्यादा फायदा है, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद ग्लाइडिंग ज्वाइंट हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको खत्म कर लेते हैं। मल्टी एक्सियल ज्वाइंट में हम लोगों ने सबसे पहला जो ज्वाइंट बोला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, उसका एक मल्टी एक्सियल ज्वाइंट का एग्जांपल है।
और ये जो दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं इसी का मल्टीपल ज्वाइंट का ही एग्जांपल है दूसरा, द प्लेन ज्वाइंट और ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग का मतलब होता है कि कोई एक चीज है, मान लीजिए कि ये फ्लैट सरफेस वाला, ये फ्लैट सरफेस वाला चीज है ना, कोई भी चीज है फ्लैट सरफेस वाला जिसका सरफेस इस तरह से प्लेन हो, इसीलिए इसको प्लेन ज्वाइंट भी बोला जाता है। और एक नीचे सरफेस प्लेन हो और दोनों एक दूसरे से इस पे ऐसे स्लाइडिंग कर रहा है, ठीक है ना, स्लाइडिंग कर रहा है, एक दूसरे से घिसटा रहा है, रगड़ा रहा है, तो इसी को ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोला जाता है। यानी कि इतना से क्लियर हो गया है कि जब भी जो भी हम लोग ज्वाइंट पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे ज्वाइंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे दो हड्डी होगा, दोनों का सरफेस प्लेन होगा और दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा होगा, चाहे आगे पीछे, चाहे रोटेशनल मूवमेंट कर रहा होगा। लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि दो हड्डी है जिसका सरफेस प्लेन है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। नाम से ही क्लियर हो रहा है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का मतलब किसी चक्री पे दूसरा चक्री धके चकरा दो, है ना, ये इस तरह से। तो प्लेन ज्वाइंट और ग्लाइडिंग ज्वाइंट ये अलाउ करता है स्लाइडिंग को। स्लाइडिंग का मतलब जैसे कोई चीज स्लाइड हो जाता है ना, इसे स्लाइड करने लगता है, तो ये स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मोशन को अलाउ करता है बिटवीन टू फ्लैट सरफेस ऑफ बोन। बोन के दो फ्लैट सरफेस के बीच में स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मोशन को सिर्फ अलाउ करता है। उस तरह का अगर कहीं भी ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट को प्लेन और ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोला जाता है। तो इस चीज को एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि ये चीज है कहाँ, एक्चुअल में कहाँ, इसको फील करके तब हम चीजों को समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ज्वाइंट बिटवीन टू वर्टिब्री। वर्टिब्री का मतलब होता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में 26 वर्टिब्री होता है। कितना होता है? 26 वर्टिब्री। यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रीढ़ का हड्डी है, इसको वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है ना। और इसके हर एक रीढ़ के हड्डी को बोला जाता है वर्टिब्री, वर्टिब्रा, और इसको पूरा को वर्टिब्री बोला जाता है। तो वही बोल रहा है कि दो वर्टिब्री के बीच की ज्वाइंट है। जैसे कि ये एक वर्टिब्री है, व्हाइट कलर का दिख रहा है, और ये दूसरा वर्टिब्री है, ठीक है। नीचे में देख लेते हैं, ये एक वर्टिब्री है, ये दूसरा वर्टिब्री है, और इन दोनों के बीच में क्या है? एक कार्टिलेजिनस डिस्क होता है। इन दोनों के बीच में कार्टिलेजिनस डिस्क होता है। तो जब ये यहाँ पे मूवमेंट होता है, तो जो ये नीचे वाला वर्टिब्री है और ऊपर वाला वर्टिब्री है, ये कार्टिलेजिनस डिस्क के ऊपर इस तरह से घूमता है, ठीक है। कार्टिलेजिनस जो डिस्क है उसके ऊपर इस तरह से घूमता है। अगर यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता, रीढ़ के हड्डी में उतना मूवमेंट अगर नहीं होता, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, ज्यादा नहीं होता है, अगर उतना मूवमेंट नहीं होता तो हम लोग ऐसे नहीं घूम पाते, ठीक है। जो ऐसे इधर से इधर घूम जा रहा है ना, ये रीढ़ के हड्डी, दोनों रीढ़ के हड्डी के बीच की ज्वाइंट के कारण हम लोग घूम पा रहे हैं। प्लेन ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट के कारण घूम पा रहे हैं। एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। एक्रोमियो का मतलब होता है एक्रोमियन। क्या होता है? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियो का मतलब होता है एक्रोमियन प्रोसेस, और क्लेविकुलर का मतलब होता है क्लेविकल बोन। देखो, ये वाला जो बोन होता है कॉलर बोन, जो कॉलर बोन होता है, ये बोन, ये कॉलर बोन है, ये क्या है? ये कॉलर बोन है। तो इसको बोला जाता है क्या? क्लेविकल्स। अब ये क्या हाथ जुटा रहता है, तो ये जो एस्केप्यूला आप लोग देख रहे हैं, एस्केप्यूला, ये क्या है? एस्केप्यूला है। एस्केप्यूला से यहाँ, एस्केप्यूला से इस तरह से निकला हुआ रहता है। देखिए, ये एस्केप्यूला है पूरा, यहाँ से निकला हुआ है एक हड्डी इस तरह से। तो ये जो हड्डी निकला हुआ है ना, इस हड्डी को बोला जाता है एक्रोमियन प्रोसेस। क्या बोला जाता है? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस, उस हड्डी को बोला जाता है एक्रोमियन प्रोसेस। तो उसी एक्रोमियन प्रोसेस से नाम आया एक्रोमियो, और क्लेविकल बोन से नाम आया है क्लेविकुलर ज्वाइंट, ठीक है। यानी कि नाम ही बता दे रहा है कि ये जो ज्वाइंट है किसके किसके बीच में हो रहा है। एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में हो रहा है और क्लेविकल्स के बीच में ज्वाइंट हो रहा है। तो ये जो एक्रोमियन प्रोसेस का जो नीचे वाला सरफेस होता है, ये भी फ्लैट होता है, और इसका जो सरफेस होता है यहाँ पे जहाँ पे वो जुड़ता है, वो भी थोड़ा सा क्या होता है? फ्लैट होता है। और वहां पे ये इस तरह से मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे। जब हम लोग कंधा उंधा को उठाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ पे ये ज्वाइंट, ये जो कॉलर बोन का जो ज्वाइंट है, इधर से आता है, यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है। तो जब हम लोग ऐसे ऐसे कंधा उठाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो वहीं पे वो ऐसे ऐसे एडजस्ट होते रहता है, ठीक ना, इस तरह से मूवमेंट करता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से ये चैप्टर को हम लोग खत्म कर दिए हैं ना। इसके बाद अब हम लोग, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। जो आप लोग चैप्टर बोलिएगा वही चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। उसका 3D फिर से बनाएंगे,
चाहे वो जो भी चैप्टर हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, या सेल हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर जिसको आप लोग बोलिएगा, एटलीस्ट 50 आदमी कमेंट कीजिएगा कि ये चैप्टर स्टार्ट कीजिए। अगर रिप्रोडक्टिव के बारे में बोलते हैं तो रिप्रोडक्टिव ये स्टार्ट करेंगे, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी सारा चीज हम तैयार करेंगे, रेडी करेंगे आप लोग को पढ़ाने के लिए, और A to Z 3D पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, डेट्स ऑल।